मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का 40 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। आपके वार्षिक पेपर में 100% है कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा और आप पूरा का पूरा नंबर पा सकेंगे। अगर आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपको आपके पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार देखेंगे तो आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और आप अपने पेपर में लिख पाएंगे। तो ये जो पहला है, इतिहास से मैंने लिया है, सामाजिक विज्ञान इतिहास से मैंने लिखा भी है, इतिहास से मैंने लिया है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि पहला प्रश्न है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो इसका पहला है पेरिस, दूसरा है पेट्रोग्राद, तीसरा है पोलैंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर दूसरा, पेट्रोग्राद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति की किस शहर में शुरुआत हुई थी। तो इसका पहला है रोम, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है पेरिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला प्रश्न क्या कहता है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को कहा जाता है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को कहा जाता है। पहला है एस्टेट, दूसरा है समाज, तीसरा है सामंत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नंबर पहला। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, अगला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 से 1945 तक। 1930 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगला है 5वां नंबर है कि स्लीपर कहाँ लगाते हैं, यानी स्लीपर कहाँ लगाते हैं। तो स्लीपर लगाते हैं रेल की पटरी में। स्लीपर कहाँ लगाते हैं, रेल की पटरी में लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के चारवाहों को क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के चारवाहों को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है गुर्जर वकरवाल कहा जाता है जम्मू कश्मीर के चारवाहों को। अगला है कि कैप्टन स्विंग कौन था। तो कैप्टन स्विंग कौन था, तो कैप्टन स्विंग काल्पनिक एक नाम था, है ना। और अगला है कि किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया है। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया, तो इंग्लैंड। इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के देश क्रिकेट का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि एक तरफ करके पानी जाने वाली टोपी को कहते हैं। एक तरफ करके पानी जाने वाली टोपी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फाकेड़। क्या कहते हैं, फाकेड़। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि बैगा एक वन्य समुदाय है। बैगा एक वन्य समुदाय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य भारत का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य भारत का। 11वां नंबर है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। अब इकाई मैंने इधर लिखा है, इकाई दूसरा भूगोल से। अब मैंने भूगोल से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उठाया है। तो पहला है 12वां नंबर है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है। प्रश्न पढ़िए एक बार फिर से, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताजिकिस्तान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान। इसका उत्तर हो जाएगा। 13वां नंबर है कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठंडा दिन और ठंडी रातें।
ठंडा दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की क्या है विशेषता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो शीत ऋतु की विशेषताएं ठंडा दिन और ठंडी रातें हो गई। अगला है कि भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचियों के लिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र, उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता हो। इसका उत्तर ये हो गया। अगला नंबर है कि भारत देश में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत देश में कुल 29 राज्य हैं। कितने हैं? 29 राज्य हैं। अगला है कि भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजुंगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। अगला प्रश्न है कि कुल वर्षा जो रबी के लिए महत्वपूर्ण होती है, कुल वर्षा जो रबी के लिए महत्वपूर्ण होती है को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? महावट। क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और इकाई तीसरा में मैंने नागरिक शास्त्र से लिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 23वां नंबर है कि पहला है इसमें, यानी पोलैंड एक देश है मध्य यूरोपीय। पोलैंड एक देश है कि इसका उत्तर हो जाएगा मध्य यूरोपीय। 24 नंबर है लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें लोकतंत्र, इसका उत्तर हो जाएगा शासकों का चुनाव जनता करती है। शासकों का चुनाव क्या करती है? जनता करती है। अगला है एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 के चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेक वालेस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेक वालेस। 26वां नंबर है साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ। 27वां नंबर है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नंबर क्या है कि चुनाव प्रणाली में किस प्रकार के मशीन का उपयोग आजकल होता है। चुनाव प्रणाली में किस प्रकार के मशीन का आजकल उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मशीन। 29वां नंबर है राज्य का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है। राज्य का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है। तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग किस वर्ष गठित हुआ। मानवाधिकार आयोग किस वर्ष गठित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1993। 1993 में मानवाधिकार आयोग की गठन की गई थी। अब इकाई 4 अर्थशास्त्र से मैंने प्रश्न लिया है। तो इसका उत्तर पहला है कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नलकूप। अगला नंबर है हरित क्रांति क्या है। कृषि में विकास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि में विकास। अगला है पालमपुर की खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं। तो पालमपुर की खेती में जो कि 75% लोग आश्रित हैं। अगला है आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रिया 2 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है एक देश की श्रम शक्ति क्या है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है। तो 15 से 69 वर्ष तक की होती है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है। तो 15 से 69 वर्ष तक। अगला है सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में
निर्धनता अनुपात क्या है? तो 41% से 46% तक इसका उत्तर हो गया। अगला है विश्व में कौन देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? तो नाइजीरिया में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया में। अगला है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है? सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है? तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन एक अशिक्षित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशिक्षित। अगला नंबर है, लास्ट है कि आईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? आईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवाएं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडी का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।